नमस्कार, मैं दीपेश पटेल और आप देख रहे हैं राजनीति मंच। अभी मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत पपरेड़ी में। यहां पे पूर्व मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल जी का जनसभा हुआ है। तो यहां पे हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि मतलब क्या उनका रिव्यू है और क्या लहर चल रही चुनाव को लेकर। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अभी यहाँ से मंत्री जी निकले हैं, उनका जनसभा हुआ है, तो वो क्या क्या वादा करके गए हैं आपके गाँव में? देखिए, उनका सबसे बड़ा वादा ये रहा कि अगर हम यहाँ से चुन करके जीत करके सांसद के रूप में सदन में जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारी लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने की होगी। और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बिजली, पानी, सड़क पर तो हर एक नेता बात करते हैं, लेकिन आज कोई संविधान और लोकतंत्र की बात करता है, उन नेताओं के साथ में हम सभी युवा हैं। अच्छा जी। और एक देश में जैसे एक बड़ा वर्ग किसान रहता है ना, तो किसानों के लिए वो क्या क्या कर गए हैं? जैसे आपके गांव में भी देखा जाए तो लगभग ज़्यादातर लोग किसान ही होंगे, है ना? तो वो इसको लेकर क्या बोल के गए किसानों के लिए? देखिए, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए और उसका वादा करके गए हैं। और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी अपने एजेंडे में कहा है कि हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तो भाजपा भी आए थे जब सरकार सत्ता में, तो वादा तो उन्होंने भी किया था। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पूरा करेगी ये वादा? हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भाजपा भी इस बात को कही थी, लेकिन भाजपा आज किसी भी क्षेत्र में आज उन्होंने साबित करके नहीं दिखाया है कि जो जिनके इतने वादे थे, इतने सारे वादे थे, वो सारे के सारे वादे भाजपा के जुमले साबित हुए जी। कोई भी आज सड़क पर नहीं है, सारे के सारे वादे आज जुमले हैं, वो उनके सिर्फ बयानों पर हैं। सड़क पर उतर के कोई वादे आज साबित नहीं हो पा रहे हैं। तो गांव में मतलब अभी किसकी लहर है? कांग्रेस पार्टी की है। मतलब कांग्रेस इस बार लग रहा है कि पूरे मतलब जीत हासिल करेगी, भारी बहुमतों से जीतेगी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, वो हमारी देश की जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि वो 400 पार सीट की बात नहीं कर रहे हैं, वो 400 पार तेल के रेट की बात कर रहे हैं। वो 400 पार आपके जितने भी निजी जीवन में जो भी खर्चा है, रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं, उसकी 400 पार की बात कर रहे हैं। वो महंगाई की बात कर रहे हैं, वो 400 पार। अच्छा जी। तो सर हैं, और क्या नाम है सर आपका? रघुवीर सिंह उइके जी। तो क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी, आप जनसभा में शामिल थे? हाँ, लास्ट टाइम में थोड़ा। क्या क्या वादाएं करके गए मंत्री जी आपसे? मंत्री जी तो किसानों के लिए अपने बात सुनाई और रखे, बीच में अच्छी बात रखे। और हम भरोसा करते हैं, कांग्रेस से 70 साल था और कांग्रेस की ही देन सब कुछ है। उन्हीं की देने हुए चीज़ों को वो बेच रहा है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम नवयुवक दल हैं। देख रहे हैं ये कानून सिर्फ बना है बड़े बड़ों के लिए, नवयुवक और गरीब और किसानों के लिए नहीं बना है। कर्ज माफ़ नहीं करता है, झूठा वादा करता है, ये बात सच्चाई है, क्योंकि कांग्रेस हकीकत में करता है। और जो 60 साल आयु वर्ष को जो पूर्ण होता है, उसके एक बुढ़ापे का जो सहारा होता है, पेंशन भी बंद करने का ये झूठा वादा करता है। ये क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये बात सही है, क्योंकि जब नवयुवक, जब शरीर मजबूत रहता है तो शासन प्रशासन काम करा लेता है, लेकिन बुढ़ापे के सहारे के क्या है, पेंशन है। तो उसको बंद कराने के लिए वो वादा करता है। और जो पेंशन है तो कांग्रेस चालू कराना नहीं, वो बंद कराना चाहता है। अच्छा, बंद करना चाहता है सर? हाँ, भारतीय जनता पार्टी। और जो कांग्रेस ने काम करता है, जिसे अभी किया है, ये पेंशन योजना को बढ़ाया है, ये बात सही बढ़ाया है। जितने कार्य योजना है ये कांग्रेस का देन है और दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से। और हम कांग्रेस से को सही संपूर्ण सहयोग करते हैं। जो किया है, छोटों बड़ों को ध्यान दिया है। और जब चुनाव के संबंध में आता है तो हकीकत में ये बिजली माफ़ होता है हर समय, लेकिन ये दिखावा करता है भारतीय जनता पार्टी, ये बस सच्चाई है। क्योंकि हम देख रहे हैं, रास्ते में चलते हैं, खुद चलते रहते हैं, एक जगह दूसरे जगह में बैठते उठते रहते हैं, छोटे बड़ों और नवयुवकों के साथ आपस में चर्चा करते हैं, ये बात सच्चाई है। सिर्फ दिखावा करता है भाजपा और अपने लिए काम करता है, हमारे लिए नहीं करता है। और शोषण इतना हो रहा है भाजपा के कार्यकाल में, इतना शोषण हो रहा है, उसको भी नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ अपना देखता है, छोटों गरीबों के लिए सहयोग मदद सही
सही उपयोग नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि मैं समाज में थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ एक दूसरे से। सिंगरौली और शहडोल सीधी ज़िले में मैं थोड़ा बहुत बैठता उठता रहता हूँ। ये आप मोनू भाई साहब मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार आएगी और वो विकास करेगी? कांग्रेस आएगी, और ये बात 101% है, क्योंकि विद्यालय में भी चलाता हूँ और शिक्षा का काम करता हूँ। समाज को विद्यालय चलाते हैं मतलब? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने को, बच्चे को मैं सामाजिक दृष्टि से दिशा बताता हूँ। विद्यालय चलाता हूँ, विद्यालय संचालक हूँ मैं। अच्छा, विद्यालय संचालक हैं। तो ये वास्तव में दिख रहा है कि आज के नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहा है और युवताओं को भी नहीं दे रहा है। शोषण इतना जोरों तौर से हो रहा है, क्योंकि पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहता है, दिखावा करता है। और ये अपना 400 बता के पूरा अपने मुट्ठी में करना चाहता है, और ये चुनाव आगामी नहीं कराना चाहता है। इसके मतलब ये 400 पार अपना दिखावा दिखाने के लिए बताता है। क्योंकि करियर की बात नहीं करता है नए युवकों के, है ना। अब पैसा लगा के वो पढ़ाई लिखाई, उनके माताएं और पिताएं पैसे लगाया है और पढ़ाई करवाए हैं बच्चों से कि हमारा बालक अच्छा इस समाज में अच्छा नाम रोशन करे, तो बेचारे पैसे भी लगाए, नौकरी भी नहीं देता है, बेरोजगार रहते हैं। या मैं BA करवाने से क्या मतलब है? वो पुरानी पद्धति जैसे हो कि 5वीं पास हो जाए उसको ढूंढ के नौकरी करवाए, उस तरह करे तो कम से कम 60 से 80% नौजवान, एक किसान का पढ़े लिखे नौजवान नौकरी करे, अपने रोजी रोटी में लग जाएं। तो वो ज़माना आ गया है कि डिग्री भी करो तो भी रोड छाप, और डिग्री करो तो फिर भी मुठिया छाप, यानी हर जो तो क्या करें? ये शिक्षा दीक्षा क्या मतलब दिखावा के लिए कर रहा है। अच्छा, तो भैया भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूँ कि सरकार बदलेगी, बहुत जल्द सरकार बदलेगी। और जिस दिन सरकार बदली तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आम जनता के साथ, गरीब के साथ, एक मजदूर किसान के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार किए हैं और आज भी कर रहे हैं, उनके साथ उसी तरह से पेश आया जाएगा और उनको सज़ा दी जाएगी बहुत जल्द। जिस दिन सरकार बदलेगी, जिस दिन इन गरीब मजदूरों की, मुजरिमों की सरकार आएगी, उस दिन इन नेताओं को सज़ा मिलेगी बहुत जल्द। और मैं तमाम नेताओं से भी कहता हूँ कि ये लोकतंत्र है, और जिस दिन हम अपने लोगों को मतदान करके उनको चयनित करके और जिस दिन हम सदन में पहुँचा देंगे, उस दिन आप लोगों की वहाँ से रवानगी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भाजपा के लोगों से फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे लड़ते लड़ते अगर हम हार भी गए ना, तो याद रखना गालिब, व्यवहारी की गलियों से, पपड़ेरी की पगडंडियों से एक ही आवाज़ आएगा, आपके जीत से ज़्यादा हमारे हार के चर्चे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पपरेड़ी ग्राम पंचायत के कुछ लोग जिनसे हम बात किए। तो एक जो मतलब वो होता है ना, नेताओं का वादा करना, वो नेता आते होते हैं वादा करने, लेकिन कभी पूरा नहीं किया गया। 10-15 साल से जैसे सरकार रही यहाँ पे, तो केवल व्यवहारी को ठगा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे राजनीति मंच। मेरे साथ मौजूद थे, मेरा सहयोग कर रहे थे अनूप सिंह। और वोट ज़रूर करें।